नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही फेमस किताब के आइडियाज पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, ये किताब तो बहुत लोगों ने पढ़ी है या इसके बारे में सुना जरूर है। बिल्कुल। तो हमारे पास इसका एक सार, एक समरी है और आज हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य विचार हैं उनको समझें। और देखें कि आज भी कितने काम के हैं ना। हाँ, ये समरी हमें पैसे को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरियों से मिलवाती है। सिर्फ कमाना नहीं बल्कि पैसे को समझना और उससे अपने लिए काम कैसे करवाना है, शायद ये ज्यादा जरूरी है। सही कहा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं उस कहानी से जो पूरी किताब का बेस है, दो पिता और उनके बिल्कुल अलग रास्ते। तो कहानी कियोसाकी के बचपन की है। उनकी लाइफ में दो फादर फिगर थे। एक तो उनके अपने पिता, पढ़े लिखे थे शायद। हाँ, काफी पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी में अच्छी पोस्ट पर थे, लेकिन पैसों को लेकर हमेशा थोड़ी तंगी रहती थी। कियोसाकी उन्हें पुअर डैड बुलाते। अच्छा, तो वो पारंपरिक रास्ता, पढ़ाई, नौकरी। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता, वो रिच डैड। हाँ, वो रिच डैड, जिन्होंने शायद स्कूल भी पूरा नहीं किया था। 8वीं पास थे यानी पक्का नहीं, लेकिन वो बिजनेस करते थे, इन्वेस्ट करते थे और फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल थे। यहीं से तो सारा कॉन्ट्रास्ट शुरू होता है। दो लोग, दोनों समझदार, दोनों का असर है बच्चे पर, लेकिन पैसे को लेकर सोच और नतीजे बिल्कुल उल्टे। और ये कहानी ना शुरू में ही एक बहुत इंटरेस्टिंग, शायद कुछ लोगों के लिए थोड़ी चौंकाने वाली बात सामने रखती है। क्या? ये उस आम सोच को चैलेंज करती है कि बस अच्छी डिग्री ले लो, एक सिक्योर सी जॉब पकड़ लो तो बस लाइफ सेट है, पैसे की दिक्कत नहीं होगी। सही। यहाँ जोर इस बात पर है कि आपकी डिग्री या सैलरी से ज्यादा जरूरी है आपकी फाइनेंशियल सोच, आपका वो फाइनेंशियल आईक्यू। हाँ, फाइनेंशियल आईक्यू। पुअर डैड एकेडमिकली स्मार्ट थे पर रिच डैड फाइनेंशियली। ये फर्क ही पूरी किताब की जड़ है। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान बनाम पैसे के ज्ञान की बात नहीं है, ये पैसे के साथ आपके रिश्ते की भी बात है। यहीं से वो दूसरा बड़ा आइडिया आता है। गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। सुनने में सिंपल लगता है पर है बहुत गहरा। पुअर डैड का क्या मंत्र था? स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स लाओ, ताकि तुम्हें एक अच्छी सेफ जॉब मिल सके। हाँ, फोकस हमेशा सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, बेनिफिट्स, इन सब पर। और ये सोच बहुत कॉमन है ना? हर कोई सेफ्टी चाहता है। बिल्कुल। और सेफ्टी चाहने में कुछ गलत भी नहीं है, वो जरूरी है। लेकिन रिच डैड का नजरिया इससे काफी अलग था। क्या था उनका नजरिया? उनका मानना था कि नौकरी जो है वो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, एक तरह का आराम है बस। अच्छा। असली आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आपका पैसा आपके लिए पैसा बनाने लगे, तब भी जब आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे हो, सो रहे हो तब भी। पैसिव इनकम। हाँ बिल्कुल, ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का बेसिक फर्क है। पैसे से काम करवाना मतलब इन्वेस्ट करना, बिजनेस बनाना, ऐसी चीजें करना जिनसे कैश फ्लो आता रहे। तो ये एक तरह से सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता की लड़ाई है। पुअर डैड सुरक्षा ढूंढ रहे थे, रिच डैड स्वतंत्रता। सही। और स्वतंत्रता के लिए रिच डैड के हिसाब से एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, वो है एसेट्स यानी संपत्ति और लाइबिलिटीज यानी देनदारी के बीच का फर्क। हाँ, ये तो शायद किताब का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसकी परिभाषा भी बड़ी सीधी सी है। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लाइबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। आसान लगता है, पर असल जिंदगी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ज्यादा। जैसे रिच डैड के हिसाब से देखे तो स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स, कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे रॉयल्टी, ये सब एसेट्स हैं। क्योंकि ये इनकम दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा महंगा घर जिस पे भारी मॉर्गेज है और उससे कोई इनकम नहीं आ रही, वो सब लाइबिलिटीज हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो लगातार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। मेंटेनेंस, लोन की किश्त, टैक्स, बीमा। और यहीं पर वो चौंकाने वाली बात आती है जो कई लोगों को हजम नहीं होती। कौन सी? घर वाली। हाँ। कि अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं और उन एसेट से जो इनकम होती है उससे वो अपनी लाइबिलिटीज या शौक की चीजें खरीदते हैं। जबकि आमतौर पे लोग क्या करते हैं, पहले लायबिलिटीज खरीदते हैं। बड़ी गाड़ी ले ली लोन पर, लेटेस्ट फोन ईएमआई पर, छुट्टियों पर गए उधार लेकर। और अक्सर इन लाइबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण घर का ही है। हाँ, ये पॉइंट बहुत लोगों को चुभता है। रिच डैड कहते हैं कि आपका अपना घर जिसमें आप रहते हैं, खासकर अगर उस पर बड़ा लोन है, तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो आपकी जेब में पैसा डाल नहीं रहा, उल्टा हर महीने पैसा निकाल रहा है। मॉर्टगेज, टैक्स, रिपेयर वगैरह। एसेट वो घर होगा जिसे आपने किराए पर चढ़ाया हुआ है,
और उसका किराया आपकी किश्त और खर्चों से ज्यादा है, नेट पैसा आपकी जेब में आ रहा है। ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सख्त लग सकता है, पर ये फोकस इस बात पर लाता है कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। क्या वो आगे और पैसा बनाने में लग रहा है या बस खत्म हो रहा है? ये समझने के लिए कि क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, और फिर एसेट कैसे बनाएं, इसके लिए चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी। बिल्कुल, वित्तीय साक्षरता। और यही रिच डैड का एक और बड़ा तर्क आता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें तैयार नहीं करता इसके लिए। हाँ, स्कूल हमें नौकरी करना सिखाते हैं, पैसे के लिए काम करना सिखाते हैं, लेकिन पैसा काम कैसे करता है ये नहीं सिखाते। इतिहास, भूगोल, साइंस, मैथ सब पढ़ाते हैं, पर इन्वेस्टिंग क्या होती है, टैक्स कैसे काम करते हैं, बजट कैसे बनाते हैं, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज क्या है, ये सब शायद ही पता चलता है। और रिच डैड का मानना था कि ये जो फाइनेंशियल अज्ञानता है, यही लोगों को रैट रेस में फंसाए रखती है। चूहा दौड़, मतलब वो गोल चक्कर जिसमें लोग ज्यादा कमाने के लिए और मेहनत करते हैं, फिर जैसे ही ज्यादा कमाते हैं खर्चे भी बढ़ा लेते हैं और फिर और ज्यादा कमाने के लिए भागते हैं। हाँ, और कभी उस चक्कर से निकलकर फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। ये तो बड़ा गहरा पॉइंट है। बिल्कुल, इस नजरिए से देखें तो फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ अमीर बनने का तरीका नहीं है, ये कंट्रोल पाने का, फ्रीडम पाने का तरीका है। कैसे? जब आप समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट के क्या ऑप्शंस हैं, टैक्स के नियम क्या हैं, तो आप बेहतर फैसले ले सकते हैं ना? हाँ, जाहिर है। ये जानकारी आपको शक्ति देती है। आप सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भर नहीं रहते, आप अपना फ्यूचर खुद बना सकते हैं। अगर ये जानकारी नहीं है तो आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपने एम्प्लॉयर पर, सरकार पर। तो हमने दो पिताओं का फर्क देखा, पैसे के लिए काम करना बनाम पैसे से काम करवाना, एसेट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट और फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत। लेकिन इन सब के पीछे एक और चीज है जो शायद सबसे फंडामेंटल है, वो है माइंडसेट, सोच का तरीका। हाँ, माइंडसेट इज एवरीथिंग जैसा कहते हैं। इसको समझाने के लिए वो बड़ा सिंपल सा लेकिन पावरफुल उदाहरण देते हैं कि जब कोई महंगी चीज सामने आती थी तो पुअर डैड का रिएक्शन क्या होता था? मैं इसे खरीद नहीं सकता। हाँ, आई कांट अफोर्ड इट। ये एक स्टेटमेंट था, एक फुल स्टॉप, जिसने आगे सोचने के सारे दरवाजे बंद कर दिए। वहीं रिच डैड उसी सिचुएशन में क्या कहते थे या पूछते थे? वो पूछते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, हाउ कैन आई अफोर्ड इट? एग्जैक्टली, ये एक सवाल था। इसने दिमाग को काम पर लगा दिया, क्रिएटिव हल ढूंढने के लिए मजबूर किया। ये एक छोटे से शब्द का फर्क है, नहीं सकता से कैसे सकता हूँ, लेकिन ये सोच में जमीन आसमान का अंतर ला देता है। कैसे? मैं नहीं कर सकता या मैं इसे खरीद नहीं सकता, ये एक तरह की हार मान लेने वाली सोच है, पैसिव सोच है। आप अपनी लिमिट मान लेते हो। ठीक है। जबकि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, ये एक एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली सोच को दिखाता है। ये आपको मजबूर करता है कि आप रास्ते तलाशें, प्लान बनाएं, कुछ नया सोचें। ये मानकर चलता है कि हल मौजूद है, बस उसे ढूंढना है। ये डर और कमी वाली सोच से हटकर मौके और संभावनाओं वाली सोच की तरफ एक कदम है। तो अगर हम इन सारे आइडियाज को जोड़कर देखें, दो पिताओं के सबक, एसेट्स पर फोकस, फाइनेंशियल लिटरेसी और माइंडसेट में बदलाव, हाँ, तो निचोड़ यही निकलता है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ किस्मत या ज्यादा सैलरी का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बहुत हद तक आपकी सोच, आपकी समझ और आपके फैसलों पर निर्भर करती है। आप पैसे का गेम खेलना सीखते हैं यानी इस पर। सही कहा। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि इन बातों को असल जिंदगी में उतारना कितना मुश्किल हो सकता है। क्यों? देखो, रिच डैड की तरह सोचना और करना, मतलब एसेट्स बनाना, इन्वेस्ट करना, लगातार सीखते रहना, रिस्क मैनेज करना, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन असलियत में हमारे अपने डर होते हैं, पुरानी आदतें होती हैं, समाज का प्रेशर होता है, शायद जानकारी की कमी भी होती है। ये सब हमें रोक सकता है। ये भी सही बात है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकालें? क्या मेन टेक अवे है? मेरे ख्याल से ये कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक सफर है और इसकी शुरुआत अक्सर सोच बदलने से होती है। ये समझने से कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, एक टूल है। हाँ, एक टूल जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। सेट बनाने और फाइनेंशियल फ्रीडम पर इतना जोर देती है, इसको अपनाने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या सिर्फ जानकारी की कमी है, या फिर वो कंफर्ट जोन है जो पुअर डैड की दुनिया देती है, नौकरी की सुरक्षा, जाना पहचाना रास्ता? दिलचस्प सवाल है, इस पे जरूर सोचा जा सकता है।